एक मोबाइल फ़ोन की कीमत कितनी हो सकती है? 50,000, 1 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा। लेकिन क्या किसी मोबाइल की कीमत एक पूरे परिवार की ज़िंदगी से ज़्यादा हो सकती है? महाराष्ट्र से सामने आई एक घटना शायद कुछ दिनों बाद खबरों की भीड़ में दब जाए, लेकिन इसके पीछे छिपा सवाल हर माता-पिता और हर बच्चे को हमेशा याद रखना चाहिए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के तिस गांव इलाके में खवड्या पहाड़ पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को झकझोर दी। पुलिस और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कुणाल नाम का एक युवक अपने माता पिता से मोबाइल फोन और उससे जुड़े पैसों के विवाद के बाद बेहद परेशान हो गए। वो घर से निकलकर पहाड़ी की तरफ चला गया। जब माता-पिता को इसकी जानकारी हुई तो वो भी उसके पीछे पहुंच गए। वहां कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की। मां लगातार बेटे से वापस आने की गुहार लगाती रही। रिपोर्टों की माने तो मां ने बेटे को रोकने के लिए भावुक होकर यहाँ तक कहा कि वो अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहने को तैयार है। यहाँ तक कि मां ने भावुक होकर अपना मंगलसूत्र तक उतार दिया। लेकिन उस वक्त शायद बेटा इतना मानसिक दबाव में था कि उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 3 घंटे तक उसे समझाने की कोशिश होती रही। स्थानीय लोग, सरपंच, पुलिस और फायर ब्रिगेड सब उसे वापस लाने की कोशिश में थे। लेकिन आखिरकार स्थिति ऐसी हो गई कि बेटे को बचाने की कोशिश में एक-एक करके उसके माता-पिता भी अपनी जान गंवा बैठे। कुछ ही घंटों में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। बेटे ने 150 फुट गहरी खाई में छलांग लगा दी। उसको बचाने दौड़े पिता भी खाई में गिर गए। लेकिन साथियों, इस खबर का सबसे बड़ा सवाल आईफोन नहीं। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर एक बच्चे के मन में ऐसा क्या चल रहा था कि उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा बड़ी समस्या एक मोबाइल और पैसों का विवाद लगने लगा। और उससे भी बड़ा सवाल हम सबके लिए है, क्या हमारे घरों में बच्चों से सिर्फ उनकी पढ़ाई, नंबर और ज़रूरतों के बारे में बात होती है? या कभी उनके मन की बात भी सुनी जाती है? आज बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। उन्हें महँगे फ़ोन चाहिए, उन्हें अच्छे कपड़े चाहिए, उन्हें बाइक चाहिए। कभी-कभी उनकी माँग गलत भी हो सकती है। लेकिन बच्चे की हर माँग पूरी करना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसकी हर परेशानी सुनना ज़रूरी है। माता-पिता को ये अधिकार है कि वो अपने बच्चे से कहें, बेटा अभी हमारे पास पैसे नहीं। लेकिन उसके साथ यह भी कहें, तुम परेशान हो तो मेरे पास बैठो, बात करो, हम मिलकर रास्ता निकालेंगे। और बच्चों को भी समझना होगा, माता-पिता का ना कहना हमेशा नफ़रत नहीं होता। कई बार उस नहीं के पीछे घर की आर्थिक मजबूरी होती है। कई बार माता-पिता वो चीज़ नहीं खरीद सकते जिसकी बच्चे को ज़रूरत है या फिर उनकी इच्छा है। लेकिन एक चीज़ वो ज़रूर दे सकते हैं, अपना समय, अपना भरोसा और अपने अनुभव, अपनी बात सुनने वाला दिल। इस घटना से एक और बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब कोई बच्चा बहुत गुस्से में हो, टूट चुका हो या कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तो उस वक्त उसे डाँटने से पहले रुकिए। उससे पूछिए कि क्या हुआ, और सिर्फ पूछिए मत, उसकी पूरी बात सुनिए। क्योंकि कभी-कभी इंसान को समाधान से पहले सिर्फ ये भरोसा चाहिए होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। आजकल भले ही जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, लेकिन भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग इतने व्यस्त होते हैं कि एक परिवार भी कभी साथ बैठकर चर्चा नहीं करता। जॉइंट फैमिली में होने के बाद भी, संयुक्त परिवार में होने के बाद भी लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। क्योंकि कभी बात ही नहीं होती, कभी मन की बात सुनी नहीं जाती, चर्चा नहीं होती है। और इस तरह से कब आपका बेटा, कब हमारे घर के अपने बच्चे ही पराये हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आज इस परिवार के पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन इस घटना से हम अपने परिवार को बचाने का रास्ता ज़रूर निकाल सकते हैं। बच्चों को महँगा मोबाइल देने से पहले उन्हें अपना समय दीजिए। उन्हें सुविधाएँ देने से पहले भरोसा दीजिए, और उन्हें सुधारने से पहले उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मोबाइल टूट जाए तो नया खरीदा जा सकता है, पैसा चला जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन इंसान चला जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए अपने घर में आज ही एक बार अपने बच्चे से पूछिए, बेटा
सब ठीक तो है ना? हो सकता है आपका ये छोटा-सा सवाल किसी की पूरी ज़िंदगी बदल दे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने तक मत रोकिए, लोगों को शेयर करिए ताकि और परिवारों को बचाया जा सके।